कहते हैं ना कि जब आपको कुछ मिलना शुरू है ना तो आप देना शुरू कर दें। ये हमेशा से रियलाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली कि जी लड़कियों को, जो आप वाली बात है कि लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपका काम बोलता है, आपका नाम नहीं, आपका काम बोलता है, तो फिर आपका नाम बोलता है। तो उसकी औलाद जो है जब अपने माँ बाप दोनों को इस एफर्ट करते हुए देखती है, मेहनत करते हुए देखती है, तो इनडायरेक्टली जो है ना वो बच्चे पे बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आता है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत एफर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मसूद बुखारी और मैं हूँ आपका आज का होस्ट इस पॉडकास्ट का। आपको पता है रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत सारे जगहों पे अच्छी अच्छी इफ्तारियाँ हो रही हैं लोगों की, लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं इस महीने को। बाबरकत महीना है बहुत ज़्यादा। हर घर से एक आवाज़ तो लाजमी आ रही है कि मेरी माँ के हाथ के जैसा खाना कोई और नहीं बना सकता। लेकिन आज हमारे पास जो होस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास होस्ट हैं। उनके हाथ का एक बार कोई खाना खा ले तो उसके दिल से आवाज़ आती है कि एक बार और। आइए लेके चलते हैं आपको हमारी होस्ट की तरफ, शेफ सारा फरहान। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम है। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा गुजरा है रमज़ान का ये खूबसूरत महीना, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है हम सब के लिए। तो डेफिनेटली ये तो होता ही खूबसूरत है, और इससे मज़ीद खूबसूरत हम खुद ऐसे बनाते हैं कि एक तो इबादत करते हैं और इसके साथ-साथ जो एक एहतमाम होता है इफ्तारी का, वो बहुत अमेज़िंग रहता है। उसका एक अलग ही चार्म है ना, पूरे 30 डेज़ आपने जो है वो एक्स्ट्रा कुकिंग करना, सो एक अलग चार्म है। तो और अलग-अलग मज़े-मज़े की डिशेस बनती हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, लोगों की इफ्तारियाँ हो रही हैं, मेहमान आ रहे हैं, उससे ज़्यादा बरकत बढ़ रही है। तो ये बहुत खुशी का त्यौहार होता है हमारे लिए। अच्छा, अब एक बड़ी चीज़ मैं सोच रहा था बैठ के कि किसी भी बच्चे का सपना ऐसा होता नहीं है, या तो हम लोग सोचते हैं हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या कुछ और बनेंगे। मेरा सपना था हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे। तो ऐसी कोई चीज़ पूरी होती नहीं है। तो आपके दिमाग में कब ये चीज़ आई कि आपने शेफ बनना है? बिल्कुल भी नहीं आई, और मैं बिल्कुल ऑन एयर बहुत सारी जगह मैंने इस बात को बताया भी है बार-बार कि मैं हादसाती तौर पे जो है वो इस डोमेन में आ गई हूँ, और बिल्कुल भी शौक नहीं था कुकिंग का। लेकिन कहते हैं ना कि जब लगन हो, पैशन हो ना, कि शौक हो किसी चीज़ का और कुछ करके दिखाने का, तो फिर आपने कुछ अचीव करना ही होता है ना। फिर बहुत सारी चीज़ों में ट्राई किया कि ये कर लेते हैं ऐसा हो जाएगा, वो कर लेते हैं ऐसा हो जाएगा। बड़ी एक लंबी जर्नी और स्टोरी है, बट उसमें ये है कि कहीं जहाँ आके ट्रेन आपकी रुक जाती है तो यहाँ आके मैं जो है वो स्टक हो गई। लेकिन साथ-साथ इसके साथ-साथ भी चीज़ें, अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती रहती हैं। तो इंसान को जो है ना रुकना नहीं चाहिए, लर्निंग प्रोसेस जो है वो नहीं रुकना चाहिए आपका, और अगर अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिल रही है ना तो आपको उसको अवेल करना चाहिए। ऐसे ही है, इंसान हर उम्र में सीखता है, भले वो कितना भी बड़ा हो जाए, भले कितना प्रोफेशनल हो जाए, वो सीखता रहता है, हमेशा कुछ नया सीखता है, हर दिन कुछ नया सीखता है। आपके दिमाग में किस पॉइंट पे ये आइडिया आया कि नहीं भाई अब तो मैं शेफ ही बनूंगी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या मैंने कुछ और करना ही नहीं है, या तो आपने अपनी फुप्पो के हाथ का कुछ मजे का खाया था तब आपके दिमाग में ये आइडिया आया? तो ये कोई एक मेन पॉइंट होता है ना जहाँ से बिल्डअप होनी शुरू होती है एक चीज, वो पॉइंट क्या था? ऐसा तो नहीं आप फुप्पो लड़ाइयाँ करवाना शुरू करते हैं क्योंकि हर फुप्पो भी अच्छा खाना नहीं बनाती तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। कब ख्याल आया, वो ऐसा है कि मैं कुछ बिफोर कोविड मेरा एक अपना ऑनलाइन मार्ट था सारास कलेक्शन का के नाम से, और वो उस वक्त जो है उस टाइम अच्छा ऐसे इंट्रोड्यूस हुआ लोगों के सामने, उन तमाम खवातीन के सामने जो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाती थी, और उनको आजकल तो बहुत आम हो गया है, बहुत इन हो गया है, बहुत डिफरेंट जो कंपनीज हैं उनके राइडर्स अवेलेबल होते हैं और आपको डोर टू डोर आपको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। तो उस वक्त उस टाइम मुझे याद है आज भी, ऐसा था कि मेरी जो मार्ट था ऑनलाइन, उसमें वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड हुआ करती थी जो एक नीड होती थी, ज़रूरत होती थी खातून के लिए या घर में रहने वाले उन लोगों के लिए जो कि बाहर नहीं जाते थे, ताकि वो इजीली अपने लिए डिलीवर करवा लें और वहीं पे कुकिंग वगैरह कर लें। क्योंकि अक्सर घरों में ये चीज़ देखी जाती है कि या तो बहुत रिलीजियस होते हैं वो लोग, तो उनकी फैमिलीज़ की लेडीज़ जो होती हैं वो बाहर नहीं जा सकती, और अगर कहीं हस्बैंड या उनके बेटे या कोई
लेट हैं ऑफिस से या नहीं आ सकते, तो उनके लिए बहुत एक इजी ये चीज़ थी और हम आपको इस चीज़ के ऊपर बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इस तरह की चीज़ निकाली। अच्छा, तो सारा जी अभी हम उस चीज़ के ऊपर आते हैं। हमने आपको थोड़ा सा स्टॉक किया, आपकी फेसबुक वगैरह हम लोगों ने स्क्रॉल की, तो हमें एक इवेंट नज़र आया जो कि आप दुबई गई थी किसी इवेंट के अंदर, तो उसके बारे में बताएं, वो कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, आपने कैसे वहाँ तक गई और क्या क्या हुआ सब कुछ। अपॉर्चुनिटी ऐसे मिली कि जब आप काम करते हैं ना, अब जब लगन है आपको काम करने की, आगे बढ़ने की, तो अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह ताला देता है और हमें उस पे पूरा उतरना भी चाहिए, आगे बढ़ना भी चाहिए। तो मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि मैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है ना एफ़र्ट करती हूँ। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे जिन्होंने मुझे देखा ऑन एयर भी और मेरे काम को देखा, मेरे काम को सराहा बहुत। और बहुत यहाँ पे कराची में बहुत ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पे किए जाते हैं और उसमें बड़े सारे लोग इनवाइटेड होते हैं, ब्रांड्स स्पेशली इनवाइटेड होते हैं। तो जब आप बनाई हुई चीज़ जो कि मैं अपने हाथ से, मेरी स्पेशलिटी केक्स में है ज़्यादातर, तो वो जो मैं केक्स बनाती थी वो इस इवेंट में लेके जाती थी, तो वहाँ वो देखते थे और उन्होंने मुझे मेरी आईडी के थ्रू मुझे देखा, मुझसे डिस्कशन करी कि जी हमें आपका काम पसंद आया। डेफ़िनेटली वो जो एक प्रोसेस होता है, साथ-साथ इसी दौरान जो है वो कुछ चैनल्स के भी बैक टू बैक सेगमेंट्स मिलना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पे भी तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो ब्रांड के थ्रू एक मैं गई थी दुबई और उन्होंने स्पॉन्सर भी किया। बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट रहा। वो इवेंट क्या था उस बारे में जल्दी से मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इवेंट बेसिकली वो क्या था। वो बेसिकली गल्फ फूड था 2023 दुबई में, जहाँ पे तकरीबन 1000 प्लस तो सिर्फ विजिटर्स, आई गेस 5000 प्लस विजिटर्स थे और 1000 प्लस कंपनीज थी। वो तमाम कंट्रीज से आई हुई थी और उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने आई हुई थी। एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, ब्रांडिंग चल रही थी लोगों की, वहाँ ब्रांडिंग थी। तो उसमें ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास कि वहाँ के जो अदर कंट्रीज़ के जो शेफ़्स हैं या वहाँ की जो उनकी लाइव कुकिंग और बेकिंग चल रही थी, तो मुझे वहाँ पे चांस मिला कि मैं उनके साथ काम करूँ उनके किचन्स में और उनके साथ जो लाइव कुकिंग हो रही थी वहाँ पे मुझे बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी मेरे लिए स्पेशली कि मैंने उनके साथ काम किया। यू नो वो सीनियर्स थे हमारे। मैं अभी भी ये कहती हूँ कि मैं शेफ़ नहीं हूँ, उसका रीज़न ये है कि लर्निंग प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। बेशक ऐसा ही होता। मुझसे बहुत बड़े जो हैं वो इस फील्ड में मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे सीखना था। तो मैं सीखना साथ-साथ मैं अपना काम भी कर रही थी वहाँ, उनकी ब्रांडिंग भी कर रही थी और इसके साथ-साथ मैं सीखने का प्रोसेस भी मैंने अपना जारी रखा। तो मुझे जब-जब टाइम मिलता था, मैं अपना काम फिनिश करके उन बेकरीज़ में जाती थी, उनसे बात करती थी, उनको बताती थी। मुझे कहते थे यस व्हाई नॉट। मुझे बहुत अच्छी उनकी बात ये लगी कि अगर वो आपके अंदर टैलेंट और चार्म देखते हैं ना कि इस बंदे के अंदर लगन है काम करने की, वो कहते हैं मोस्ट वेलकम, आप आइए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। सो उन्होंने बगैर कुछ पूछे, बगैर कुछ समझे उन्होंने वेलकम किया और बहुत बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, सीखने को बहुत मिला। सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दुबई जो है फूड फेस्टिवल में मुझे बहुत मिली और इसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं अल्लाह ताला का कि उन्होंने मुझे बड़ा नवाज़ा। उस इवेंट की वजह से यहाँ बहुत अच्छी हाइप क्रिएट हुई, लोगों ने पहचाना कि हु इज़ शेफ़ सारा। चलो, ये तो एक बहुत खूबसूरत चीज़ आपके साथ हुई। और आपको क्या लगता है, जिस तरह अब बहुत सारी लड़कियां कुकिंग में मोस्ट प्रोबेबली आना चाहें या आपको देख के या आपके जैसे ही और टैलेंट्स को देख के आगे बढ़ना चाहें, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में होनी चाहिए? कोई बड़े फेस्टिवल्स होने चाहिए या कोई बड़े ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जहाँ वो अपना टैलेंट शोकेस कर सकें? तो इसके बारे में। बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए और जब मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई तो मैंने कहते हैं ना कि जब आपको कुछ मिलना शुरू हुआ है ना तो आप देना शुरू कर दें। बेशक। तो अल्लाह ताला ने मुझे जब देना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम अभी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। तो मैंने उन तमाम ऐसी ख़वातीन जो कि जिनको ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं मिलते कि वो अपने आप को हाईलाइट कर सकें, अपने काम को हाईलाइट कर सकें, कि वो उनके पास जो स्किल्स है वो लोगों के सामने आएँ। तो मैंने उन सबको एक जगह गैदर किया एक ग्रुप के थ्रू और
कोशिश ये करी कि वो अपने काम को लेके आगे बढ़ें ताकि लोग जानें, और इस तरह से उनके बिजनेस जो है उनमें बूस्ट लगा। एक अगर मैं आप ऑब्वियसली एक बंदे को एक हाइप मिलती है एक जगह पे जब वो शोकेस होता है। बिल्कुल, बहुत सारी खवातीन नहीं घरों से बाहर निकल सकती। बेशक ऐसा ही है, हम इस चीज़ के ऊपर भी इंशाल्लाह आते हैं जल्द। अभी जो मेन चीज़ है कि बहुत सारे लोग जिस तरह फॉर एग्जांपल शेफ सारा को कांटेक्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों ने भी अपनी कुकिंग दिखानी है, लोगों तक अपना खाना पहुंचाना है, अपनी ब्रांडिंग करवानी है, तो वो आपको किस तरह कांटेक्ट करें, किस तरह आपको अप्रोच किया जाए और फिर वो लोग आगे अपने आप को शोकेस कर सकें, तो ये थोड़ा बताइए। बिल्कुल, लिटिल ट्रीट्स बाय सारा के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पे पेज है शेफ सारा फरहान, वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उन तमाम लोगों को लाइन अप किया जाएगा, जो कि सिर्फ उसमें ख़वातीन ही नहीं है, उसमें ऐसे मुझे बड़ी खुशी होती है कि आजकल के हमारे ये यंग टैलेंट है ना, जो हमारे बॉयज़ हैं, वो भी इस डोमेन में आ रहे हैं और बहुत खुशी जो है वो इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन बहुत सारे अभी ऐसे इवेंट्स में हम करवाते हैं, मैं और एक मेरे साथ जो है मेरे पार्टनर हैं, तो हम ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे होते हैं जहाँ ये अपना टैलेंट दिखा सके कुकिंग से रिलेटेड। उसमें हम कुकिंग कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, उसमें लाइव कुकिंग होती है, तो बड़ा एक अच्छा रहता है। हमें देख के खुशी होती है। आज से कुछ सालों, बल्कि बहुत सालों पहले कहा जाता था शेफ तो कोई नहीं बोलता था, बावर्ची बोलता था। बेशक ऐसा ही है कि यार ये तो किचन में होता है, ये तो ये करता है, ये तो बावर्ची है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ कि जो लोग बावर्ची और बावर्चन का टैग बोलते थे या नारा लगाते थे कि जी ये इन्हीं लोगों ने उस दौर में जब सबके कारोबार बंद हो गए थे, कोविड की बात कर रही हूँ, तो ये वही लड़कियां थी, ये वही होम एंटरप्रेन्योर शेफ्स थी जो कि अपने घर में रहने वाले मर्द हजरात के आके बराबर खड़ी हुई। इन्होंने ही अर्निंग करी, इन्होंने ही अपने घर चलाए, क्योंकि जो मर्द थे ना उनके सब कारोबार बंद हो गए थे, ऑफिसेस बंद हो गए थे, सब कुछ ठप हो चुका था, लेकिन इन्हीं बावर्चियों ने अपने आप को मनवाया और अपने जो फूड एक्सपीरियंस या अपने फूड स्किल्स को लेके उन्होंने घर भी चलाए, उन्होंने अपने आप को भी इम्प्रूव किया। तो ये बड़ा एक मुझे बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ मैं उन तमाम ख़वातीन को। एक चीज़ दिमाग में आती है सारा जी, वो ये है कि ख़वातीनों का बाहर निकलना, उनका इतना इवॉल्व करना अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग आर्ट्स को लेके या अलग अलग बिजनेसेस को लेके आगे बढ़ना। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक हाउसवाइफ हैं, आपको भी मैनेज करना होता है अपना घर भी, फिर अपनी जॉब भी या अपना प्रोफेशन भी, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हो जाती हैं और क्या अक्सर लोगों के घर वाले इजाज़त देते हैं ये सब करने की कि नहीं, इसके ऊपर कुछ? ख़वातीन जो होती हैं वो बिल्कुल उनको सम टाइम नहीं इजाज़त मिलती, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे जो अभी तक बहुत सारे ख़ानदान में ऐसे लोग हैं, ऐसे हमारे बुज़ुर्ग हैं जो कि इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते कि घर की औरत, बेटी, बहू या बीवी कमाए पैसा, ठीक है। तो मैं इस बात को हमेशा उस कोविड वाले सिनेरियो से रिलेट करती हूँ और ये बताती हूँ। मैंने बड़े सारे लोगों को से ये बात करी है, मेल जो हजरात हैं घरों के, कि यार जब यही औरत कमा के दे रही थी तब आपको अच्छा लग रहा था। तो करने देना चाहिए, आगे बढ़ेंगी तो कुछ करेंगी। जब देखिए हर जो भी खातून है ना, उसका शादी होना एक ज़ाहिर एक कंपल्सरी एक प्रोसेस है हमारे यहाँ का, एक है। अब इसके साथ साथ जब वो अपनी नस्ल बढ़ा रही होती है, साथ कर रही होती है, तो उसकी औलाद जो है जब अपने माँ बाप दोनों को इस एफर्ट करते हुए देखती है, मेहनत करते हुए देखती है, तो इनडायरेक्टली जो है ना वो बच्चे पे बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आता है कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत एफर्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमें भी जो है वो इसका बैक देना चाहिए, फीडबैक तो नहीं कहेंगे, यानी कि इसका एक तरह से उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। इसी तरह से हमें उनके लिए भी आगे अच्छा करना चाहिए, और आजकल जो दौर चल रहा है, सॉरी मैं इस जो आपका सवाल है उससे थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हूँ, बट ये रिलेट करता है इससे, ठीक है। अगर ये घर वाले ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, और जब हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारी जो औलाद है या हमारी आगे जनरेशन है वो कैसे आगे बढ़ेंगी, सही है। और अगर थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का थोड़ा सा इश्यूज होते हैं, अगर हम कहते हैं ना कि पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है,
तो आप बेशक दिमाग से जो है वो अक्लमंद हो जाए, तेज हो जाए, लेकिन शऊर जो है ना वो आपको पढ़ाई के बाद ही आता है। बेशक ऐसा ही है, पढ़ाई के बाद आपको ज़रूर शऊर मिलता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी फील्ड में आने के लिए एक्सपीरियंस की बहुत सख्त ज़रूरत होती है? आप पढ़ाई जितनी मर्जी कर लो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम या एक सर्टेन मोमेंट पे आपकी वो पढ़ाई किसी ना किसी काम नहीं आती, और आपका जितना एक्सपीरियंस होता है उसको ग्रैब करके आपको आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। ये तो एक्सपीरियंस तो जब ही मिलेगा ना जब या तो हम एफर्ट करेंगे या हमारे साथ जो हमारी फैमिली वो हमें सपोर्ट करेगी। सही, मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। मेरी फैमिली से रिलेटेड मैं बात बता रही हूँ, जो हमारे ख़ानदान के लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया। मेरे साथ साथ एक और मुझे याद है मेरी फ्रेंड ने काम स्टार्ट किया था, तो उधर भी यही सारी इश्यूज थे कि वहाँ पर भी बहुत सारी लोगों ने जो है वो क्रिटिसाइज किया कि नहीं ये तो नहीं कर सकते, और ये क्या काम है, लोगों को चीज़ें बेच रही हूँ ना। मेरा काम पहले ऑनलाइन था और इसी तरह से वो आगे कन्वर्ट होता गया चीज़ें। तो ऑनलाइन मार्केट था, ये तो तुम भाई चीज़ें बेच रही हो, इस तरह के वर्ड हमने सुने। और तो जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे ना, आप जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, जी आप करो, हम आपके साथ हैं। इस तरह के बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स और बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं ख़ानदानों से, अक्सर दोस्त भी जिनकी इतनी ब्रॉड सोच नहीं होती, तो वो लोग भी इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे एक बात बताना है, एक लड़की होकर इस फील्ड में आना, तो आपको क्या लगता है कि लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल जाती हैं किसी भी फील्ड के अंदर, या लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है किसी भी तरह की फील्ड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या मीडिया से रिलेटेड हो या किसी कॉल सेंटर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, तो लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बॉयज़ की बनस्बत? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर जगह पे ये सुनने में आता है कि लड़कों को जॉब्स नहीं मिल रही, लड़कों के साथ ये है, लड़कों के साथ ये है, और वहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही होती हैं काफ़ी सारी। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा या मेरा जो पूरा एक सर्कल रहा, उसमें मैंने ये हमेशा से रियलाइज़ किया, बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली कि जी लड़कियों को, जो आप वाली बात है कि लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। मैं ये कहती हूँ कि आपका काम बोलता है। आपका नाम नहीं, आपका काम बोलता है, तो फिर आपका नाम बोलता है। बेशक ऐसा ही। ठीक है, आप एफर्ट करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आपकी मेहनत लोगों को नज़र आती है, तो फिर आप ऐसे ही आगे आते हैं। तो मेरे साथ तो यही रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मेरे काम ने ही आगे बढ़ाया और मुझे मेरे काम ने ही तमाम अपॉर्चुनिटीज़ दी। बाकी अल्लाह ताला ने बेशक अल्लाह पाक का बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा हर काम में, लेकिन देखने में एक चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़ेह होती है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है बहुत जगहों पे। मैं वो बात नहीं कर रहा, लड़कों के अंदर भी बहुत टैलेंट है, लड़कों को भी बहुत अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस फील्ड की बात करें, लड़के भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, लड़के भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एट अ सर्टेन पॉइंट कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा एज मिलता है। अच्छा, अगर मैं आपको ये बात बताऊं, आप कह रहे होंगे, लेकिन मैंने जितना ओवरऑल इस फील्ड में बहुत कहते हैं ना कि डूब जाना, तो मैं इस फील्ड में जो है वो एक तरह से डूब रही हूँ या डूब गई हूँ, आप कह सकते हैं। मतलब लोग नहीं डूबते इसके अंदर, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो कोशिश करना चाहते हैं और उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ऐसा नहीं, मैं आपको इसी बात के आगे कंटिन्यू यही करूंगी कि अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पे मेल शेफ्स भी हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना, और ऑन स्क्रीन भी काम कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है ये फील्ड ने अभी बहुत जल्दी से ग्रो किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब जब जैसे जैसे ग्रो किया ना, अगर आप मेरा फर्स्ट या सेकंड कोई आंसर देखेंगे, मैंने जो अभी बात कही आपसे कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि अब औरतों के साथ साथ, लड़कियों के साथ साथ जो हमारी यंग मेल है या यंग जो हमारे बॉयज है, वो भी इस फील्ड में आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपने बताया था कि वो कंधे से कंधा मिला के चलना शुरू हो गया। बिल्कुल, वो अब काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। अगर कॉम्पिटिशन्स करवाती हूँ, कुकिंग कॉम्पिटिशन, तो अगर 50% खातून या लड़कियां हैं ना, तो उसमें 50% बॉयज भी हैं। मैंने अभी 23 मार्च जो वुमेन डे सेलिब्रेशन होती है, मैंने आर्ट काउंसिल में एक कुकिंग कंपटीशन करवाया था। बिल्कुल एक हुआ था शो अभी। बिल्कुल, उसमें कंपटीशन में वुमेन्स डे था और तमाम वुमेन्स थी उसके अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था कुकिंग में, कुकिंग कंपटीशन में। और आपको पता है फर्स्ट प्राइज किसने लिया? एक लड़के ने, एक मेल शेफ ने।
हालांकि अनाउंस, लड़के आ गए ऊपर, फिर भी आ गए, कुछ भी कर लो वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए काम बोलता है ना, उनकी डिश ने उनको विन करवाया, उनको जितवाया। उनकी जो रेसिपी थी, उसमें जो टेस्ट था, प्रेजेंटेशन थी, सिर्फ खाली खाना पकाना ही नहीं होता, प्रेजेंटेशन पे बात करनी होती है, आपको टेस्ट पे बात करनी होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जबान तो बाद में टेस्ट करती है, आंखें पहले टेस्ट कर लेती हैं आपके खाने को। तो दिखेगा अच्छा तो फिर खाया भी अच्छा जाता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें। आप इतना सारा काम कर रही हैं, आप शोज कर रही हैं अपने बहुत सारे, कभी मास्टर शेफ में जाने का सोचा है? मास्टर शेफ में बिल्कुल, बल्कि चल रही हैं कुछ चीजें मेरी मास्टर शेफ के साथ। तो बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, टाइम होता है कुछ ना कुछ। तो ओके। और हमारी एक बड़ी खास टीम है, काफी बड़ी, जिससे हमें पता लगा है कि आप एक्टिंग से भी कहीं कहीं जुड़ी हुई हैं थोड़ा बहुत, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कौन सी टीम है, पहले तो आप ये बताएं। हमारी टीम है 2 बंदों की। जो ये बहुत ज्यादा जो है ऐसी बात है जो जहां मैंने अभी किसी को डिस्क्लोज भी नहीं किया है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आप कुछ प्रोजेक्ट मेरे देखने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपको उनको अवेल करना चाहिए, उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए और हर एक नई चीज को ग्रैब करके, अडॉप्ट करके उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो हर करियर में, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई डाउनफॉल आता है। तो इस करियर के जब से शुरुआत हुई कोविड से, तब से लेके अब तक कोई डाउनफॉल आया है या कोई ऐसी चीज हुई है जिसको, मतलब जिसकी वजह से आप जिस बड़े बुरे फेज से गुजरी हो? हाँ, कह सकते हैं कि डाउनफॉल इस सेंस में आया कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने मेरी ग्रूमिंग करी, जिन्होंने मुझे बनाया। और मेजॉरिटीज अगर आप सुने उनकी इंटरव्यूज या पॉडकास्ट इस तरह के, तो वो कहते हैं या तो उनके वो फादर थे या उनकी मदर थी या उनके हस्बैंड। तो मेरे घर में मैं ऐसी नॉर्मल सारा थी, एक नॉर्मल हाउसवाइफ और ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे जो ग्रूम किया ना वो मेरी मदर इन लॉ ने किया। बहुत कम ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि आपकी जो मदर इन लॉ है या सास हैं वो आपको जो है वो इतना ग्रूम कर दें कि आप, अगर मैं कहती हूँ कि मैं आज जहाँ हूँ ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ हर, उनकी वजह से, लेकिन वो इस वक्त दुनिया में नहीं है। और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं इस मकाम पे जाऊँ और वो अचीवमेंट हासिल करूँ जो कि मैं चाहती हूँ। और हमेशा मैं उनका जिक्र करते हुए मुझे थोड़ा सा रोना आता है, मेरे आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट है कि जो आपसे सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार रखते हैं ना, जो आपको दिल से चाहते हैं कि आप कुछ अचीव करें और ऐसी मकाम पे आके खड़ी हूँ जो आप, जिसकी ख्वाब आपने देखे हैं, तो मेरे लिए शायद वो एक वाहिद थी। और पेरेंट्स तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के अलावा, भाई बहन के अलावा, वो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वाकई मुझे बड़ा सपोर्ट किया हर हाल में। और बस मैं थोड़ा सा आई एम सो सॉरी, बट इसका रीज़न ये है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आज जहाँ हूँ तो वो मुझे देखें, वो मुझे देखती और खुश होती। इनफैक्ट जो ज़ाहिर है उनका औलाद, जो उनका बेटा है वो मेरे हस्बैंड है। आज मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि सपोर्ट आपकी ज़रूर है मेरे साथ, लेकिन मुझे बनाने में उनका हाथ था। वो कहते हैं ना कि अगर कोई बंदा इस दुनिया से चला जाता है तो उसका हाथ आपके सर पे हमेशा रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट रहता है क्योंकि आप उनके साथ अटैच हो गई होंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसी सास कहाँ से मिलेगी, हमें भी बताएं। हमें भी ऐसी सास चाहिए जो कि इतना सपोर्ट करे, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है यार सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, लेकिन यहाँ पे हमें सास का एक अलग रूप देखने को मिला है। तो अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, बस उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अच्छा, ये झटपट क्या है? ये झटपट बहुत सुनने में आ रहा है, आपकी एक वीडियो भी वायरल जा रही है, ये है क्या झटपट? ये थोड़ा बताएं। झटपट ये है कि अच्छा, ये बड़े मज़े के मेरे पास एक क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, और उसका रीज़न ये है कि मैं रेसिपीज़ जो बता रही होती हूँ सेगमेंट में अपनी, तो वो 15 to 20 मिनट से ज़्यादा की नहीं होती। और अमूमन
मेजॉरिटी जो हमारे पास हैं, मतलब लाइनअप हुई भी है, वो भी ऐसी ही है 15 to 10 मिनट्स की ऑलमोस्ट, क्योंकि शहर का वक्त होता है और हमें जल्दी जल्दी कुकिंग करनी होती है, खाना खिलाना होता है, पकाना होता है, तो ये झटपट वाला होता है। तो वो अक्सर जो है ना वो मैं अपने सेगमेंट में बता रही होती हूँ जी, झटपट झटपट कुकिंग करनी है, झटपट खाना बनाना है। तो ये झटपट जो है ना ये बड़ा फेमस हो गया ये वर्ड। और मैं एक शो में गई थी, मुझे मेरा एक इंटरव्यू था, तो वहाँ पे हम ये ऐसी डिस्कशन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी सारा ये बताएं कि आप जो खाना बनाती हो उसमें कितनी जल्दी बना लेती हो। मैंने कहा झटपट से बन जाता है ना। तो एक झटपट का एक जो वर्ड है वो बड़ा वायरल मतलब ये एक स्लैंग है, ये एक स्लैंग है, ये कोई खास तौर पे किसी चीज का नाम नहीं है कि हम इस तरह करके काम करने। लेकिन ये पता है क्या, ये बड़े मजे का भी हो गया ना कि आप जब मैं अपना सेगमेंट ऑन कर रही होती हूँ लाइव में, तो मैं कहती हूँ झटपट फटाफट ये करें वो करें। अब आप देखें ना कि हर चीज कितनी ज्यादा झटपट ही होती जा रही है ना। जल्दी से खा लो, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी से सोकर उठ जाओ, जल्दी जल्दी कर लो ये काम, जल्दी करो, जल्दी मोबाइल यूज करो। एक चीज आपसे पूछनी है, मुझे ये पूछने का मौका नहीं मिलेगा दोबारा। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं दोस्तों वगैरह के साथ या किसी के साथ भी, तो कहते हैं कुछ भी मंगवा लो। ये कुछ भी क्या है, ये कहाँ से मिलेगा, ये ऐसी कोई डिश आपने तैयार की है तो हमें बताएं। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो बहुत कम ही लोगों के पास होता है। मैं कहती हूँ इससे सभी परेशान है, कुछ भी। तो मैंने कुछ भी का नाम रखा हुआ है, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी का नाम मेरे घर में तो ये है कि जब घर में पूछा जाता है कि आप अकेले कहा जाता है कुछ भी बनवा लो, तो मैं जल्दी से जो है ना वो अंडा घोटाला बना लेती हूँ, कुछ भी। जल्दी से जो है वो आलू की जो कतलियां टाइप कह लें, आलू का सालन कह लें, वो तो झटपट ही बन जाता है, कुछ भी। तो अब से मेरे घर में कुछ भी नहीं बोला जाता। वो खा खा के तंग आ गए हैं, वो माफ कर दो, हमें नहीं खाना कुछ भी, तुम बना लो, टिंडे लो कि कुछ भी बना लो, झटपट नहीं बनाना कुछ भी। नहीं, झटपट बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, बस ये करना है। सारा, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई, आपसे बातें हुई, आपके बारे में हमने जाना, और आई होप कि आपका सफर इसी तरह अच्छी तरह चलता रहेगा और आपकी कुछ नई चीजें भी आ रही हैं। जिस तरह सुनने में आ रहा है कि आप शायद एक्टिंग में भी कहीं ना कहीं इन होती जा रही हैं, तो हम आपको बहुत सारी अच्छी विशेस देते हैं और हम दुआ करते हैं कि आपका सफ़र बहुत अच्छा रहे। इसी तरह चाहेंगे कि आप और प्रोग्रेस करती रहें और अच्छे खाने बनाती रहें, झटपट से आप खाने बनाती रहें, और नेक्स्ट टाइम आप जब हमसे मुलाकात करें तो आप और ज़्यादा अच्छा ग्रो कर चुकी हों। अच्छा सारा, ये बताएं हमें कि आप शोज़ होस्ट कर रही हैं, कुकिंग शोज़ भी होस्ट कर रही हैं। मैंने 3-4 क्लिप्स आपकी देखी हैं जो कि मेरी नज़र से गुजरी हैं, तो आप बताएं ये होस्टिंग में इन होना और इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, ये मैंने अपनी होस्टिंग का आगाज़ ऐसे किया कि इवेंट्स में जो हम करवा रहे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, लेडीज़, ख़वातीन, वुमेन्स के लिए, तो उनकी इवेंट्स में मुझे होस्टिंग का एक चांस मिला और वो फिर चलता गया माशाल्लाह। लोगों को पसंद आई, लोगों ने सराहाया और आगे वो चलती रही। साथ-साथ फिर जब मुझे चैनल पे एक को-होस्ट का जो है वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सो उसमें ये हुआ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब मैं जिस चैनल पे काम कर रही हूँ, कुकिंग सेगमेंट कर रही हूँ, उसके साथ मेरे पास एक एंटरप्रेन्योर शेफ होती हैं, मैं वो होस्ट कर रही हूँ प्रोग्राम, साथ-साथ कुकिंग भी हो रही है। तो वो उस डोमेन से मैं इधर-उधर नहीं हुई, बस ऐड ऑन करती गई उसके अंदर चीज़ें। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। चलो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। सारा, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी काफ़ी सारी बातें हुई, कुछ प्रोडक्टिव बातें भी थी जिसके अंदर लोगों को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी बातें हुई हमारी। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक और आपका फ्यूचर अल्लाह करे बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट हो। थैंक यू।